This call is now being recorded. तो सारे बच्चे बिल्कुल जोश से भरे हुए हैं ना, जोश में हो सभी? हाँ, आंसर नहीं, आंसर आज पोलिंग में नहीं देना है, सॉरी फॉर टुडे, मैं नेक्स्ट टाइम से पोलिंग ही बनाऊंगी। आज आपको मैसेज करना है, ठीक है, आज आपको मैसेज करना है। मैं मैसेज के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि किसने ज्यादा आंसर किया, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि किसने किसने आंसर किया, किसने आंसर नहीं किया, ठीक। चलो गुड। सो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इवोल्यूशन से सबसे पहले हम समझ लेते हैं इवोल्यूशन से कितना क्वेश्चन आता है। मैंने आप लोगों को बता रखा, बताओ कितने क्वेश्चन आते हैं, फटाफट बताओ, स्क्रीन जूम कर दो। ओके ओके, हाँ ठीक है। इवोल्यूशन से बच्चे 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते, है ना। दिस इज नॉट द फेको चैप्टर। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज ग्रो, ठीक है, पॉपुलेशन साइज कैसे ग्रो करती है थियोरेटिकली। ओके, if everybody reproduce maximally, that fact that the population size in reality is, बताओ कैसे ग्रो करती है। साइमन, ओके ओके, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है बच्चे, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। एक्चुअली इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी। इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी। जब भी पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है बच्चे, एक्सपोनेंटली ग्रो करती है, एंड ठीक है, एंड द फैक्ट दैट द पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी इज लिमिटेड मीन्स दैट देयर हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस। ये क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, ठीक। स्टिंग ऑफ हनी बी, स्टिंग, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक। हाँ, स्टिंग ऑफ हनी बी का स्टिंग और स्कॉर्पियन का स्टिंग किस तरह का ऑर्गन है, किस तरह का ऑर्गन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सी 1। एक तो एनालॉगस ऑर्गन है। एनालॉगस ऑर्गन का मतलब क्या है बच्चे, एनालॉगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि ये अलग 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 दिखते हैं लेकिन इनका काम एक ही है। हनी भी क्या करेगी, आके स्टिंग से काटेगी, और स्कॉर्पियो भी क्या करेगा, काटेगा आपको। दोनों ही दर्द देते हैं, दोनों का काम एक ही है, ठीक है, सेम फंक्शन, सेम फंक्शन, लेकिन इनके स्टिंग कैसे होते हैं, अलग अलग दिखते हैं ना, अलग अलग दिखते हैं। तो ये अलग अलग दिखते हैं। और एनालॉगी जहां पे है, एनालॉगी जहां पे है वहां क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कैसे याद रखेंगे, एनालॉजी जहां पे है वहां क्या है, कन्वर्जेंट। एसी एसी एसी, ठीक है, एसी लगाते हो ना। और जहां पे होमोलॉजी होगी वहां पे क्या होगा, डाइवर्जेंट। एसी में बैठ के एचडी मूवी देखेंगे, एचडी टीवी पे मूवी देखेंगे, ठीक है, एसी ऑन करके एचडी टेलीविजन पे क्या देखोगे, मूवी देखोगे। तो एचडी और एसी याद रखना है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है बच्चे। which of the following factor do not allow Hardy-Weinberg principle to operate? Hardy-Weinberg ऑपरेशन कब चलता है बच्चे, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कब चलता है बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, उन्होंने क्या बोला कि अगर म्यूटेशन हो गया, कुछ चेंज आ गया, तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल वहां पे काम नहीं करेगा, वहां पे काम नहीं करेगा। कोई पॉपुलेशन में अगर म्यूटेशन, इसीलिए हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से हम क्या पता लगाते हैं कि म्यूटेशन हुआ है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से हम क्या पता लगाते हैं बच्चे कि किसी पॉपुलेशन में म्यूटेशन तो कुछ ना कुछ हुआ है। इसका इक्वेशन क्या होता है, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, है ना, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। और उसमें P स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर क्या है, जल्दी बताना, जल्दी बताना, P स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर क्या है। यस, डोमिनेंट, डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट है अलील की। क्यू क्या होता है, क्यू स्क्वायर क्या होता है बच्चे, रिसेसिव। वेरी गुड, रिसेसिव होता है। और पी क्यू क्या होता है, 2p क्यू क्या होता है, हेट्रोजाइगस, है ना, हेट्रोजाइगस। चलो गुड। गिवन एग्जाम डेपिक्ट, गिवन एग्जाम डेपिक्ट, इस सॉरी गिवन एग्जाम, एग्जाम ही दिमाग में चल रहा है। गिवन डायग्राम डेपिक्ट एनालॉगस
एनालॉगस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बी क्यों बोल रहे हो भाई, होमोलोगस है। हाँ, एनालॉगस है ना ये, एनालॉगस है ना बच्चे। देखो ये अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं तुमको। जो है बटरफ्लाई के पंख और बैट के पंख दोनों एक जैसे लगते हैं। जो बी बोल रहे हैं वो ध्यान से समझो, क्या बटरफ्लाई का पंख और बैट का पंख एक ही जैसा दिख रहा है तुमको? नहीं ना, दोनों अलग अलग दिखते हैं बट फंक्शन सेम है। ठीक है, अपीयर, अपीयर जो है अपीयरेंस इनका क्या है, डिफरेंट है। बट बट फंक्शन क्या है, एक ही है। क्या फंक्शन है बच्चे, उड़ना। फंक्शन क्या है, सेम। क्या काम है, उड़ना, है ना। इन केस ऑफ पेपर मॉथ, पेपर मॉथ की कहानी पता है, पेपर मॉथ की कहानी सबको पता है ना। द ब्लैक कलर फॉर्म बिकेम डोमिनेंट ओवर लाइट कलर। जिस बच्चे ने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि बिटली लिंक में जाकर के मेरे इस चैप्टर के पूरे लेक्चर्स देख लो। 1.5x स्पीड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पेपर मॉथ में क्या है, ब्लैक कलर डोमिनेंट हो जाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, सारे बच्चे सही दे रहे हैं। मतलब किसी का देख करके ये भेड़ चाल में तो नहीं चलते हो, हाँ, किसी का देख करके भेड़ चाल में तो नहीं चलते हो। चलो ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या बता रहा है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने यहाँ सेलेक्ट किया, नेचर ने यहाँ सेलेक्ट किया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो नेचर ने सेलेक्ट किया कि कौन जिएगा कौन मरेगा। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, बताओ बताओ। भी कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है बच्चे। अरे ये एग्जाम्पल, ये जो चीज है ना डार्कनिंग ऑफ स्किन, ये तो बता रहा है कि ये प्रोसेस हुआ था। लेकिन ये एग्जाम्पल किसका है भाई, प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस विथ द सराउंडिंग। ये सिर्फ आपको बता रहा है कि ये प्रोसेस हुआ था, प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस विद द सराउंडिंग, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो करेक्ट सीक्वेंस बताओ, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ये मैंने कराया है आप लोगों को। सबसे पहले क्या होगा, हाँ 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 हाँ, जिसने जिसने एक बोल दिया बस सब वही चाल में चलेगा। अब समझ में आ रहा है, भेड़ चाल चलते हो। कोई तो सही बता दो। हम्म, हाँ हाँ हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए को देखें क्या होगा। सबसे पहले बच्चे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रगल। जो स्पीसीज आएंगे, जो स्पीसीज हैं वो लड़ाई झगड़ा करेंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करेंगे। एंड उसके बाद क्या होगा, वेरिएशन आएगा। ठीक है, वेरिएशन आएगा उनमें। एंड देन फिर क्या होगा, जो फिट होगा वो सरवाइव कर जाएगा। वेरिएशन आया, नेचर की वजह से वेरिएशन आया, अब जो फिट हो गया वो सरवाइव कर जाएगा। बाद में क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, फिर नेचर जो है सेलेक्ट कर रही है कि अच्छा ये बंदा फिट है, ये जिंदा रहेगा, ये बंदा फिट है, ये बंदा जिंदा रहेगा। समझ गए, सबसे पहले स्ट्रगल करेंगे, सबसे पहले स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। all the existing life forms here, all the existing life forms here, A, then share B, क्या, वेरी गुड दीपक, मीना, सैली, तुषार, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, जो लाइफ फॉर्म है बच्चे वो शेयर करते हैं सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज। जैसे जैसे सारे मैमल्स
सबके हाथ एक जैसे है ना, फोरलिम्स उनका एक जैसा, सबके पास ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, तो सिमिलरिटीज है। और इसका मतलब उनका कोई कॉमन एंसेस्टर होगा, उनका कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। ठीक है, हम बंदरों के जैसे मिलते हैं, सिमिलरिटीज है, इसका मतलब हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर होगा, बंदरों का और हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेटेड विथ बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री बायोलॉजिकल हिस्ट्री से कोरिलेट करती है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? डी। वेरी गुड। विच एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन फिंचेस? इज रिलेटेड टू डार्विन फिंचेस। वेरी गुड, वेरी, ये तो इजी है ना, ये तो इजी है। एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डार्विन फिंचेस, डार्विन जो है कहाँ घूम रहे थे बच्चे, कहाँ घूम रहे थे? HMS बीगल शिप में कहाँ घूम रहे थे? बताओ जल्दी, कहाँ घूम रहे थे, कहाँ घूम रहे थे? बताओ बताओ। गैलापोज आइलैंड। वेरी गुड, गैलापोज आइलैंड। डार्विन के साथ एक और साइंटिस्ट घूम रहे थे, उनका क्या नाम था? बताओ। डार्विन के साथ साथ एक और साइंटिस्ट घूम रहे थे, उनका क्या नाम था? एल्फ्रेड वैलेस। एल्फ्रेड वैलेस, है ना, ये भी घूम रहे थे। और ये कहाँ घूम रहे थे? मेले आर्ची पेलेगो। मेले आर्ची पेलेगो याद है, ये गैलापोज में घूम रहे थे, गैलापोज आइलैंड में। और गैलापोज आइलैंड में इनको डार्विन फिंचेस मिले, डार्विन फिंचेस मिले। और पता है एक अमेजिंग सी बात, ऐसा कहा जा रहा है कि जो डार्विन डार्विन जो थे, जब गैलापोज आइलैंड में थे ना, तो वहां जितने भी स्पीसीज को उन्होंने पढ़ा, उन स्पीसीज को खाया भी, स्पीसीज को पढ़ा, उसके एनाटॉमी को भी पढ़ा, उन स्पीसीज को खाया भी। अब इसमें कितनी सच्चाई है पूरा पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और डार्विन की जो थियरी है, हमारे हमारे आ, हमारे जो रिलीजियस स्टोरी है ना, विष्णु का दशावतार, उससे मिलती जुलती है। हाँ, उससे मिलती जुलती है। और इन दोनों ने किसकी बुक पढ़ी थी बच्चे? किसके स्पीच को पढ़ा था इन दोनों ने? किसके ऐसे को पढ़ा था? जल्दी बताओ। स्पीच, ऐसे, किसके ऐसे को पढ़ा था? बताओ याद करके। यस, थॉमस कल्की को पढ़ा था। वाह 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 वाह, कल्की अवतार, थॉमस। हाँ, थॉमस मैथस की बुक को पढ़ा था, मैथस के स्पीच को पढ़ा था दोनों ने। और दोनों ने सेम टाइम पे अपनी पढ़ाई, सेम टाइम पे सेम डिस्कवरी की, सेम चीजों को खोजा अलग अलग जगह पे। लेकिन किसको मिला बच्चे? किसको मिला? नाम किसको मिला? डार्विन को मिला। ठीक है, नाम किसको मिला? डार्विन को मिला। समझ गए? तो लाइफ में जो खोज करो ना, उसको दुनिया के सामने जल्दी बता देना, नहीं तो कोई और तुम्हारे चीजों को चुरा के ले जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच्ड? बताओ, सही में कौन करेक्टली मैच्ड है? हाँ, डार्विन चच्चा सारा क्रेडिट ले गए, क्योंकि बुक लिख ली ना उन्होंने भी। और जो अल्फ्रेड वेलेस था आलस कर गया, तो आलस करोगे तो यही होगा, है ना। कौन सा सही है? अच्छा, वाह 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 वाह, ए बोलने वाले तो महान है, ए बोलने वाले तो महान है। मतलब भेड़ चाल सबकी चल रही है, एक ने ए बोल दिया तो बस। हाँ, सी जिसने बोला, सी जिसने जिसने बोला वो करेक्ट हो। भेड़ चाल तुम लोगों की दिख रही है, भेड़ चाल, भेड़ चाल दिख रही है। और बच्चे याद रखना, ये जो आज का हमारा इवोल्यूशन वाला जो क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ढूंढ ढूंढ के मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। समझ गए? ओके, ठीक है। वीजमैन, नेचुरल सिलेक्शन डिवराइस ने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन डिवराइस ने दिया था कि डार्विन ने दिया था? डिवराइस और डार्विन में अंतर नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वेजमैन ने क्या दिया था? थियोरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। कुछ याद है जर्म प्लाज्म के बारे में? क्या बताया था इन्होंने कि जो जर्म सेल में ही जो इंफॉर्मेशन होते हैं वही क्या होते हैं? आगे कंटिन्यू होते हैं, है ना, आगे कंटिन्यू होते हैं। और इन्होंने चूहों पे भी एक्सपेरिमेंट किया था बच्चे, चूहों पे भी एक्सपेरिमेंट किया था, याद आया? 20
20 जनरेशन तक चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था, और किसके काम को गलत ठहराया था? लमार्क के काम को। लमार्क को बोला भाई तुम गलत बोल रहे हो, है ना, गलत बोल रहे हो। याद आया कुछ? याद आया कुछ? मैं याद भी दिलाते जाऊंगी आप सभी को। चलो, करेक्ट ऑर्डर इज, ये तो बच्चे याद कराया मैंने ट्रिक से, हाँ, है ना ये तो याद कराया ट्रिक से, हाँ, ये गलत नहीं होना चाहिए। पेलोजोइक, मीसोजोइक एंड कोइनोजोइक, हाँ, है ना, वेरी गुड। ट्रिक सबको याद है ना? ट्रिक सबको याद है, चलो गुड। Which of the following statement is correct about origin and evolution of man? Very important question. Very important question. करेक्ट पूछा है, करेक्ट। अलीशा आपका नेट ये हुआ क्या? मैंने देखा, मुझे लगा आज अलीशा चली क्यों गई। चलो आगे पढ़ लो नालायकों, पढ़ लो। हाँ, एक ने बोला बस उसके पीछे पीछे बन गए पापी। एक एक कूदेगा कुएं में, सब कूद जाएंगे। थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? मैं टाइम नहीं दे रही हूँ क्या तुम लोगों को? हाँ, एक पाप कर रहा है वही पाप सभी करेंगे, क्या होगा? हाँ, डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा। अच्छा, अलीशा का लैपटॉप हैंग हो रहा है, ओके ओके, हाँ ठीक है। नींदरथलीज एग्रीकल्चर कब आया था? 5,000 पहले आया था, 10,000, 10,000 10 के। और इसी एग्रीकल्चर की वजह से आज इंसान क्या बन गया है बच्चे? बहुत आलसी बन गया। एग्रीकल्चर हुआ, एक जगह पे बैठना सीखा, एक जगह पे परिवार बनाना सीखा, पॉपुलेशन बढ़ाना सीखा। एग्रीकल्चर आते ही बिल्कुल इंसान जो है गेहूं खाना सीख गया, बाकी चीजों को फिर जैसे वो कच्चा मांस वगैरह खाता था ना, वो आदत छूट गई, उनके कैनाइन वाले दांत जो है गायब होने लगे। समझ गए? ये एग्रीकल्चर आने से फायदा तो हुआ है लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ है। इंसान हो गया बहुत आलसी, है ना, इंसान हो गया बहुत आलसी। द ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस एग्जिस्ट 15। ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस आदमी की तरह नहीं चलते थे, है ना, आदमी की तरह तो नहीं चलते थे। ओके, होमो हैबिलिस एट मीट, नहीं, ये वाली बात बच्चे सही है, ठीक है। द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वॉज ब्राउट फोर्थ बाई, म्यूटेशन किसने बताया था? हाँ, ए है ना, म्यूटेशन किसने बताया था? ह्यूगो डेब्राइस ने म्यूटेशन बताया था। और इनके अकॉर्डिंग म्यूटेशन कैसा होता है बच्चे? म्यूटेशन कैसा होता है इनके अकॉर्डिंग? इनके अकॉर्डिंग म्यूटेशन अचानक, अचानक होता है, सडन होता है। और कैसा होता है? डायरेक्शन लेस होता है। डायरेक्शन, डायरेक्शन गलत लिख रही हूँ इस पहले, डायरेक्शन लेस होता है, अचानक से हो जाएगा। और कैसे भी हो जाएगा म्यूटेशन, ठीक है, अचानक से। अचानक से एक दिन तुम बैठोगे, पढ़ोगे और तुम नीट क्रैक कर लोगे। अगर इनकी बात सही होती तो तुम बैठते और बस नीट क्रैक कर लेते, अचानक तुम्हारे दिमाग में सब कुछ घुस जाता और फिर अचानक से तुम नीट क्रैक कर लेते। लेकिन डार्विन के अनुसार जो म्यूटेशन है धीरे धीरे होती है। हर दिन पढ़ोगे, हर दिन पढ़ोगे तभी नीट क्रैक कर पाओगे, है ना, एक दिन में कुछ नहीं होगा। चलो, इन अ स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न, ध्यान से सुनना, एक स्पीसीज में जो न्यू बॉर्न का जो वेट है हाँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर सबको पता है कि, लेकिन फिर भी सुन लो जिनको नहीं पता है। द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। 90% born with an average weight of 3 to 3.5 kg। 99% of the born with the 2 to 2.5 और 4.5। which type of selection process चल रहा है? किस तरह का selection process चल रहा है यहाँ पे? स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन चल रहा है। देखो बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करने का
तरीका है। आपको 12th में इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि एक जगह पे बिल्कुल एक एक कुछ चेंज आया, ठीक है। तो बिल्कुल डार्क कलर के लोग हैं, इधर पे क्या है, बिल्कुल गोरे चिट्टे लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल फेयर वाले हैं, और बीच में क्या है, गेहुए रंग वाले हैं। एक ऐसा म्यूटेशन आया, एक ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से बीच के जो कलर वाले हैं वो जिंदा रह पाए ज्यादा। तो ये किस तरह का सिलेक्शन है बच्चे? यस, केस स्टडी। किस तरह का सिलेक्शन है? अगर बीच वाले जिंदा रह पाए तो किस तरह का सिलेक्शन है? किस तरह का सिलेक्शन है बच्चे? बीच वाला रह पाया तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये मर गया, ज्यादा डार्क कलर वाले और ज्यादा गोरे वाले मर गए, ठीक है, बीच वाले जिंदा रह पाए, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन आपका आता है कि मान लो एक ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से जो सब कुछ काला हो गया, एनवायरमेंट में सब कुछ काला हो गया और ब्लैक कलर वाले जिंदा रह गए, बाकी सभी मर गए। ब्लैक कलर वाले जिंदा रह गए, बाकी सभी मर गए। तो ये कैसा सिलेक्शन है? कैसा सिलेक्शन है? जल्दी बताओ कैसा सिलेक्शन है? डायरेक्शनल, क्योंकि एक डायरेक्शन में ही चीजें हो रही हैं, बाकी सब जो है मर गए, बाकी सब एलिमिनेट हो गए। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन ऐसा आता है कि बीच वाले छोड़ के अगल बगल के दो तरह के, है ना, दोनों तरह के बच गए, जो डार्क कलर वाले थे वो बच गए और आपके लाइट कलर वाले बच गए, तो वो कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। वो कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। वेरी गुड, समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई ना सबको? अगर बीच वाले बचे तो आपका स्टेबलाइजिंग, एक डायरेक्शन में बचे, एक ही तरह के लोग बचे तो डायरेक्शनल, और दो तरह के लोग बचे तो वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थियोरी, क्या है टू की कॉन्सेप्ट बच्चे? वेरी गुड, वेरी इजी, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। हाँ, सॉल्टेशन किसमें था? कोई बता देगा मुझे? हाँ, ह्यूगो डेबराइस, वेरी गुड। चलो, इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को दी थी, मैंने बताया है कि ये तो आता ही है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अर्ली से लेके रिसेंट, पुराने से लेके नया, ये बात याद रखना। कभी कभी रिसेंट से अर्ली देता है, तो सबसे क्या होगा बच्चे? सी कौन बोल रहा है भाई? सी कौन बोल रहा है? ना 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 ना, इसकी ट्रिक बताइए। हाँ, ठीक है। हाँ, इसका क्या होगा बच्चे? मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक दी है? राम जी ऑस्ट्रेलिया से आए, हबीबी हबीबी डांस करते हुए, नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, लेकिन आप डॉक्टर राम लिख सकते हो, डॉक्टर राम, क्योंकि ड्रायोपिथेकस है ना। डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हबीबी हबीबी डांस करते हुए आए, और फिर वो इरेक्ट हो करके थक गए ना, फिर इरेक्ट मतलब सीधे होके, इरेक्ट हो करके वो क्या कर गए बच्चे? सो गए। इरेक्ट होकर के क्या कर गए? सो गए, है ना, सेपियंस। समझ गए? डॉक्टर राम ड्रायोपिथेकस, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हबीबी हबीबी डांस करके आए, फिर इरेक्ट करके सो गए, ठीक। चलो, गुड। चलो, ये सब मेरी ट्रिक है बच्चे। चलो, मैच द कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल सिलेक्शन, बताइए जल्दी। अभी जो मैंने समझाया वही सेम चीज है। डिसरप्टिव का क्या होगा? जल्दी बताओ, बहुत इजी, अभी बताया है। तस्नीम बोल रही है डी। मत मत रुलाओ मुझे। कोई बोल रहा है सी, अच्छे से ध्यान से पढ़ो नालायकों। बी, हाँ, शैली, तुषार, यस यस यस, मेधा, हाँ ठीक, बी 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 बीम, यही होगा, बीम, है ना। डिसरप्टिव में क्या होगा? पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू जाएगा डिसरप्टिव में, पेरीफेरी में जा रहा है ना, इधर पेरीफेरी में जा रहा है। डायरेक्शनल में क्या होगा? एक डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शनल में क्या होगा?
एक डायरेक्शन में जाएगा, एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर, मीन से अलग होगा, ऐसे एक डायरेक्शन में जाएगा। स्टेबलाइजिंग में क्या होगा, वो मीन करेक्टर वैल्यू आ जाएगा बीच का, स्टेबलाइजिंग में मीन करेक्टर वैल्यू बीच का। चलो, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैमल फ्रॉम अर्ली रेप्टाइल। देखो बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आता है सीक्वेंस, तो ध्यान से पढ़ोगे कहां से कहां पूछ रहा है, फ्रॉम अर्ली रेप्टाइल्स, ठीक है, अर्ली रेप्टाइल्स से कहां से कहां तक, बताओ। ट्रिक सब दे रखा है मैंने। हाँ, इसका भी है ना, साइनेप्सिड, पेलिकोसॉर्स, थेराप्सिड, मैमल, अर्ली रेप्टाइल्स, साइनेप्सिड, पेली, थेराप्सिड्स एंड मैमल्स, ठीक। नाउ मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज, होमोसेपियंस तुम कब आए, हम नलायकों का जन्म कब हुआ, मॉडर्न जो होमोसेपियंस है ना, जिसने सबको मार डाला, सबको मार डाला, बाकी सभी प्रजातियों को मार डाला और बोले हम ही जिंदा रहेंगे, इस अर्थ में हम ही रहेंगे। हाँ, ये जो होमोसेपियंस है ये कब पैदा हुए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75K to 10K years ago। हाँ, जो हम जो है ना होमोसेपियंस, आप सभी को पता है, मेरे क्लास वालों को पता है, मैं बता दूं कि जब हम बने तो उस समय सिर्फ होमोसेपियंस ही प्रजाति नहीं थी बच्चे, और भी बहुत सारी नींदरथलीस वगैरह सब थे। हमने जा जाके सबको मारा, सबको मार गिराया, अफ्रीका में जो प्रजाति थी, जहां जहां जो प्रजाति, सबको मार गिराया और हम बच गए, हम बच गए, समझ गए। जो इवोल्यूशन हुआ ना, तो आपको क्या लगा कि वो सब मरते गए, आपका जो रामापिथेकस आया वो मर गया, उसके बाद फिर अचानक से आगे आपका इरेक्टस आया वो मर गया, मतलब मरा, अगर वो मर गया तो फिर आप होमो हेबिलिस कैसे बने। बच्चे, उस सारी प्रजातियां उस समय थे, हमने सबको मार गिराया, ढूंढ ढूंढ के मार गिराया, ठीक है। नींदरथलीस के पास सबसे ज्यादा ताकत थी, बहुत बड़े थे साइज में, सब बहुत बड़े थे साइज में। और अभी भी हिमालय में येती का वर्णन होता है कि हिमालय में ना येती दिखते हैं, बहुत बड़े साइज के, बिल्कुल। हाँ, और उनको बोला जाता है कि मे भी वो नींदरथलीस की कुछ स्पीसीज हैं जो अभी भी जिंदा है। तो हमने क्या किया, हम सब जगह गए, जाके सबसे दिमाग से फाइट किया, दिमाग से फाइट किया, और हम बहुत ही बदमाश प्रजाति है हम, है ना, हम बच गए, हम बच गए, हमको नेचर ने सेलेक्ट किया है बच्चे, हमको नेचर ने सेलेक्ट किया दिमाग की वजह से, समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर ए एंड बी सोन इन द डायग्राम। येती बोलते हैं उसको, येती, येती बोलते हैं, येती। जो बच्चे सिर्फ ए लिख रहे हैं, जरा पूरा ऑप्शन तो पढ़ लो, हैं, जो बच्चे सिर्फ ए लिख रहे हैं पूरा ऑप्शन तो पढ़ लो, सिली मिस्टेक कर रहे हो। हाँ, ए के साथ और भी दिया है बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा याद रखना, दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, ए के साथ सी दिया होगा, एच के साथ डी दिया होगा, समझ गए। तो ये दोनों क्या है, होमोलोगस है, होमोलोगस है, ठीक है। क्यों होमोलोगस है मैम, एक जैसे तो नहीं दिख रहा है, ये तो टेंड्रिल है, ये तो थॉर्न है, एंसेस्टर तो कॉमन है बच्चे, इनका एंसेस्टर तो कॉमन है ना, इनका एंसेस्टर तो कॉमन है। तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है, और इनका फंक्शन अगर मान लो ऐसे समझ नहीं आए तो फंक्शन समझो, फंक्शन अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है, तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि भाई थॉर्न से कांटा लग जाएगा आपको, हाँ, ठीक है, फिर जाओगे डॉक्टर के पास, और टेंड्रिल से आप बिल्कुल फंस जाओगे, टेंड्रिल में, हाँ, टेंड्रिल में फंस जाओगे। और जहां होमोलोगस होगा तो वहां क्या होगा बच्चे, डाइवर्जेंट, होमोलोगस होगा तो डाइवर्जेंट, एच डी एच डी एच डी, ठीक है, ये होगा। चलो, XX is a type of selection process in evolution population on a particular direction, यही से आंसर पता चल गया। एक सिलेक्शन प्रोसेस है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, बोल रहा मैं सिर्फ गोरे लोग को बचाऊंगा, मैं सिर्फ डार्क कलर के लोग को बचाऊंगा, हाँ,
मैं सिर्फ हरे कलर के दिखने वाले लोगों को बचाऊंगा। तो वो क्या है बच्चे, डायरेक्शनल, है ना, डायरेक्शनल। चलो, अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, एंड मैं आपको बता दूं दीज ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, ये जितने क्वेश्चंस हैं ये मेरे चुने हुए हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर माई सेल्फ मेड, ठीक है, मैंने खुद बनाए हैं आप लोगों के लिए, बैठ के मैंने मेहनत की है, मैंने बनाए हैं एनसीईआरटी से, समझ गए, बनाए हैं एनसीईआरटी से बैठ के। ए फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स and their living modern day counterpart organism is given. Identify the dinosaur A B C D. A B C D को बताओ कौन कौन सा डायनासोर है। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन कर रही थी। चलो बताओ कौन हो सकता है, ए बी सी डी, पहले देख लो ध्यान से, इन भाई लोगों का चेहरा देख लो ध्यान से, कैसे दिख रहे हैं आपके भाई, आपके पूर्वज। आपके भाई लोग कैसे दिख रहे हैं, देख लो। भाई तो है, हाँ, पूर्वज ही तो है भाई, ये पूर्वज एक्सटिंक्ट हो गए तो क्या पूर्वज नहीं है, हाँ पूर्वज ही तो है ये आपके। समझ गए, हाँ पूर्वज ही हैं बच्चे। आपको पता है, आपको पता है अभी रिसेंटली मैंने अपने बच्चों को बताया था, क्या ये इतना बड़ा लिख के मैसेज भेज रही है भाई, इतना बड़ा कैप्शन स्टार्ट हो गया, वेट 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 वेट, इतना बड़ा लिख के क्या भेज रही हो। हाँ कैप्शन स्टार्ट ही हुआ ना, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लगाए हैं, अच्छी बात है लगाए हो। चलो ठीक है, तो आपको क्या याद रखना बच्चे, इनका नाम याद रखना है, साथ में आपको क्या याद रखना है बच्चे, साथ में क्या याद रखना है आपको, इनका चेहरा। और आपको पता है रिसेंट डिस्कवरी में क्या पता चला, कि जो हमारे, ठीक है, जो हमारे डायनासोर थे और जो मुर्गियां हैं, जो डायनासोर हैं और जो मुर्गियां हैं उनके जीन्स लगभग सेम है। मतलब हो सकता है कि उस समय के डायनासोर अभी क्या है, मुर्गियां हैं। पहले इन्होंने बहुत आतंक फैलाया, सबका समय आता, और अब हम इनका आतंक फैला रहे हैं, अब हम इनको काट के खा रहे हैं। है ना, अब हम इनको काट के खा रहे हैं, समझ गए, अब हम इनको काट के खा रहे हैं। हाँ समझ गए, मैंने क्लास में भी बताया था आप लोगों को, हाँ 22 का डी होगा, सॉरी, ठीक है, क्लास में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो ट्राई सेराटॉप्स, ए क्या है आपका, ट्राई सेराटॉप्स है। कि भैया आप बार बार एक ही मैसेज क्यों भेज रहे हो, इतना बड़ा सा, मेधा। ओ एडम और ईव ने बनाया, वाह 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 वाह, अगर एडम और ईव ने बनाया रहता तो सब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से वहीं मर गए होते। वाह 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 वाह, एडम और ईव ने बनाया, गुड गुड गुड, थोड़ा और सोचने की जरूरत है। हाँ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, जुरासिक पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बताओ, जुरासिक पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा, जुरासिक याद आया, शीला की जवानी, ट्रिक याद आया सबको, हाँ याद आया ट्रिक, हाँ, क्या बोलता है कैमरामैन, क्या बोलता है कैमरामैन शीला को, कि क्रिटेशियस जूस पियो ना, क्रिटेशियस जूस जूस पियो। जुरासिक पीरियड, सी होगा, सी होगा, सी होगा, थोड़ा बुक ध्यान से देखना, एनसीईआरटी ध्यान से देखना बच्चे, सी नहीं होगा, ठीक है, एनसीईआरटी ध्यान से देखना।
जुरासिक पीरियड में साथ साथ में जिम्नोस्पर्म भी डोमिनेंट हो रहे थे। मीसोजोइक एरा में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, मीसोजोइक एरा में पढ़ाया है जिम्नोस्पर्म और बर्ड अपीयर हो गए थे, याद आया? मीसोजोइक एरा में मैंने आपको ये भी पढ़ाया है ना, साथ साथ में एक और ट्रिक दी थी आप लोगों को, टीवी वाली, टीवी पे बैठ करके, हाँ याद आया? चलो, एसएल मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लिया था क्लोज फ्लास्क में, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें थी? इसकी तो ट्रिक दी है आप लोगों को, क्या क्या था बच्चे? वेरी गुड वेरी गुड, हाँ CH4 NH3 H2 800 डिग्री सेल्सियस पे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग ना, आप लोग पता है, किसी के ये जो मैसेजेस आ रहे होंगे ना, लगातार जो ऑप्शंस आ रहे होंगे, सबके आंसर आ रहे होंगे, तो उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पहले क्लासेस ऐसी ही चलती थी, बाद में हमने फिर माइक ऑन करना स्टार्ट किया। आपको इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको अपना आंसर भेजना है और मेरी बात को सुनना है, समझ गए? Which of the following amino acid was not to be synthesized in Miller experiment? ये मैंने बताया है, मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या सिंथेसाइज हुआ था बच्चे? कौन कौन सा अमीनो एसिड सिंथेसाइज हुआ था? आग, कौन कौन सा? आग हुआ था। आग में क्या था? एलेनिन, एस्पार्टिक और ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन था, ग्लूटामिक नहीं था, ग्लूटामिक नहीं था, ठीक है। चलो, द विंग ऑफ बर्ड एंड द विंग ऑफ इंसेक्ट आर, विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट आर, बताओ। बर्ड का विंग और इंसेक्ट का विंग क्या है? एनालॉगस है, अलग अलग दिखता है ना, और कन्वर्जेंट है। वेरी गुड वेरी गुड, ओके। इसी का आप लेफ्ट हो गए थे, नेट स्लो चल रहा है क्या? नेट स्लो चल रहा है, ओके। ये क्वेश्चन फिर से आया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस ऑफ एक्सटिंक्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट ऑफ डेवोनियन पीरियड? बच्चे ये सब जो मैंने आप लोगों को बोला था ना, इस सारा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सारे की ट्रिक्स अच्छे से याद कर लो। तो बच्चे आपको याद करना है, समझ गए? ऐसे ही ट्रिक्स मैंने ऐसे फालतू में नहीं दिए। अच्छा, क्वेश्चन सो नहीं हो रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीनस ऑफ एक्सटिंक्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट ऑफ डेवोनियन पीरियड इज थॉट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप फ्रॉम विच मॉडर्न फर्न एंड सीड प्लांट इवॉल्व? मतलब डेवोनियन पीरियड में ऐसा कौन सा जीनस था जिससे बोलते हैं कि आज का मॉडर्न फर्न इवॉल्व हुआ है, ठीक है। वो कौन है बच्चे? लाइकोप्सिडा ना, ना 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 ना, लाइकोप्सिडा नहीं बच्चे, सिलोप्सिडा, सिलोफाइटॉन, ठीक है, सिलोप्सिडा, सिलोफाइटर, ठीक है, ये आपको याद कर लेना। फोरलिम्स ऑफ कैट, कैट का फोरलिम, कैट का फोरलिम, लिजर्ड का फोरलिम, ये सब वॉकिंग में काम आते हैं, ठीक है। फोरलिम ऑफ व्हेल यूज इन स्विमिंग, फोरलिम ऑफ बैट यूज इन फ्लाइंग इज एन एग्जांपल ऑफ। फंक्शन अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है तो होमोलोगस, जहां फंक्शन अलग है तो होमोलोगस होगा, जहां फंक्शन सेम है तो एनालोगस होगा, ठीक है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट फॉसिल, फॉसिल के बारे में सही बात कौन सी नहीं है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। फॉसिल के बारे में सच बात कौन सी नहीं है? फॉसिल हमेशा हार्ड पार्ट का बनता है, हाँ, फॉसिल हमेशा हार्ड पार्ट का नहीं बन सकता बच्चे, वो इम्प्रेशन का भी बन सकता है, हार्ड पार्ट के इम्प्रेशन का भी बन सकता है ना, ओके। हाँ, इम्प्रेशन का, और मैंने बताया था ना, जो पॉटी होती है इंसान की पॉटी, वो भी फॉसिल की तरह यूज की जाती है। इंसान की पॉटी, कि पहले के लोग क्या खाया करते थे, पॉटी को भी छुपा के रखा जाता है फॉसिल बना के, कि क्या खाया करते थे उस समय के लोग, बताया था मैंने आप लोग, हाँ ठीक है। हाँ, समझ गए? तो इम्प्रेशन भी काम आता है, फिर पॉटीज वगैरह भी काम आती है। मोस्टली फॉसिल सेडिमेंट्री में बनते हैं, हाँ, डिफरेंट एज से डिफरेंट लाइफ फॉर्म का पता चलता है, रेडियो एक्टिव डेटिंग, ये तो सही बात है। ये बात बच्चे, ये होगा करेक्ट आंसर, आंसर, ठीक। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक,
इंट्रा किसके बीच में होता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसके बीच में होगा? ध्यान से सुनो, मतलब ध्यान से देखो, इंटर और इंट्रा दो है। इंटर होगा ना, इंटर होगा, इंटर होगा ना बच्चे, क्योंकि आपके, अगर आप इंसानों में इवोल्यूशन आता है तो आप क्या कुत्ते के साथ कंपटीशन करोगे? हाँ, खुद ही में ना कंपटीशन करोगे, इंसानों इंसानों में कंपटीशन करोगे, कि जाओगे डॉगी के साथ कंपटीशन करने या वेल के साथ कंपटीशन? वेल, वेल में इवोल्यूशन होगा तो वेल वेल अपने में कंपटीशन करेंगे, हम अपने में कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक, समझ गए? हाँ, अब याद रहेगा बच्चों को। क्वेश्चन नॉट विजिबल, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, रीजॉइन करो, रीजॉइन करो, दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? बताओ, ध्यान से पढ़ो, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चे थ्री बोल रहे हैं, जितने बच्चे थ्री बोल रहे हैं ना, जितने बच्चे सी बोल रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है, ठीक है? बी वाले सही है। एनालॉजी कभी भी कॉमन इंसेस्ट्री नहीं बताती है, कौन बताती है? होमोलॉजी। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब क्या है? कि कॉमन एंसेस्टर हैं, हमारे सबके फोर लिम्स एक जैसे हैं, मैमल्स के फोर लिम्स एक जैसे हैं, मतलब हमारे एंसेस्टर सेम थे, हमारे एंसेस्टर सेम थे, हम सभी मैमल्स हैं, हम सभी वर्टिब्रेट्स हैं, हमें कुछ चीजें एक जैसी हैं, हमारे एंसेस्टर सेम थे। एनालॉगी का मतलब है कॉमन एंसेस्टर नहीं होना, समझ गए? According to Allen's rule, the mammals from colder climate have, एलन्स थे, उनका क्या रूल था बच्चे, कि जो मैमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं ना, उनके कान छोटे होते हैं, उनके कान छोटे होते हैं, ठीक है? उनके कान कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और उनके जो लिम्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं, ताकि हीट का लॉस कम हो, बॉडी के अंदर ही हीट रह जाए। शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, अब नहीं आता, लेकिन यहाँ सब आता है, यहाँ सब आता है, यहाँ पुराना वाला ही आता है ना? पुराना वाला ही आता है। अरेंज द फॉलोइंग फॉसिल फ्रॉम ओल्डेस्ट टू अरेंज द फॉलोइंग ओल्डेस्ट टू रिसेंट, ओल्डेस्ट टू रिसेंट, ओल्ड से रिसेंट, अभी, अभी कौन है? डॉग, अच्छा, डी से डॉग। ओ, सभी भेड़ चाल पे चल दिए, हाँ, भेड़ चाल पे चल दिए सब, वाह 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 वाह, वाह वाह। हम्म, सभी डी बोल रहे हो, सभी डी बोल रहे हो। कोई बी नहीं बोल रहा, यस, कोई बी नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा। हबीबी आया, ठीक है, हबीबी आया, हबीबी ने पैकिंग करी, हबीबी ने पैकिंग करी, हाँ, नीदरलैंड गया, नीदरलैंड गया, वहां जाके मैंगो खाया। हबीबी आया, पैकिंग करी, नीदरलैंड गया, मैंगो खाया जाके, ठीक है? यस दीपक, यस, ठीक है, हबीबी आया, पैकिंग किया, नीदरलैंड गया, मैंगो खाया, ठीक, याद रहेगा, है ना? कौन, और या फिर कौआ बिरयानी खाया, क्रो कौआ बिरयानी सुन रखा है ना, ठीक है? क्रो, क्रो मैग्नॉन, कौआ बिरयानी खाया, हबीबी आया, हबीबी ने पैकिंग करी, नीदरलैंड गया, और कौआ बिरयानी खाया, ठीक है? याद रहेगा आप, है ना? और अच्छे से याद रखना है तो कैसे याद रखो, उस मूवी में क्या देखा था, उस मूवी में क्या देखा था? जो हीरो था, हीरो ने पैकिंग करी थी, है ना? हीरो ने पैकिंग करी थी, फिर उसने छोटे नाले में नहाया था, छोटी गंगा कह करके नाले में नहला दिया ना, क्या बोलता है?
अरे गंगा गंगा कह के छोटे नाले में नहला दिया, हाँ, फिर कौवा बिरयानी खाया, क्रो, याद रहेगा अब। चलो, विच इज क्या हो रहा है, ज्यादा ही आज मैंने चिल्ला लिया है। अब लगता है मैंने कौवा बिरयानी खा लिया है क्या, मेरी आवाज खराब हो गई, हाँ, मेरी आवाज कौवे जैसी हो गई। विच लग रहा है ये कौवा बिरयानी वाला मजाक मुझे भारी पड़ गया। हाँ, उसने सुन लिया कि भाई बहुत मजाक उड़ा रही है, क्लास में ये सब यूज नहीं करना है, क्लास में यूज नहीं करना है, तुम्हारी आवाज ऐसी हो जाएगी, मेरी आवाज हो गई कौवे जैसी। विच इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, बताओ, बताओ। हाँ, ए यस, ठीक है। 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स बने थे, इनवर्टिब्रेट सबसे पहले बन गए थे, है ना, 500 मिलियन ईयर्स अगो। आपको इन सब का ईयर याद करना है, यहाँ सामने में लिखोगे सबका ईयर, ठीक है, इन सब का ईयर आपको यहाँ पे लिखना है, इन सब का ईयर यहाँ पे लिखना है, ठीक। न्यू अलील्स इन ए पॉपुलेशन कैन बी इंट्रोड्यूस ड्यू टू, न्यू अलील कैसे आता है, हाँ, न्यू अलील कैसे आता है, सभी सभी डार्क कलर के हैं, साउथ साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, गोरे कलर का बच्चा कैसे पैदा होगा, गोरे रंग का बच्चा कैसे पैदा होगा, न्यू अलील कैसे आएगा पॉपुलेशन में, हाँ, बताओ। हाँ, माइग्रेशन और म्यूटेशन से, माइग्रेशन और म्यूटेशन से भाई, कोई गोरा आएगा वहां, कोई कुछ गोरे आ जाएंगे, हाँ, कुछ गोरे आ जाएंगे, फिर वो रिप्रोडक्शन करेंगे, हाँ, और उनके जीन में जीन का मिलन होगा, रिप्रोडक्शन करेंगे तो म्यूटेशन आएगा, समझ गए। तो न्यू अलील का मतलब यही है कि सारे एक जैसे, सारे हरे टिड्डे हैं, सारे हरे टिड्डे हैं, काला टिड्डा कैसे आया उस पॉपुलेशन में, उस पॉपुलेशन में काला टिड्डा आया, कहीं दूर से आया, है ना, पहाड़ के उस पार से आया माइग्रेट करके, फिर उसने रिप्रोडक्शन करी तो म्यूटेशन हो गया। अबाउट MYA, ठीक है, मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स कॉल्ड डैश एंड डैश वर एग्जिस्टिंग, इतना डैश दे रखा है, क्या बोले, इतना डैश वाला क्वेश्चन तो भाई मुझसे नहीं बनता है। हाँ, सब डैश ही दे रखा, पूरा ही खाली कर देते। अबाउट, पहले ऑप्शन पूरा देख लो, पहले भाइयों बहनों ये पूरा पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। प्राइमेट्स को पहले क्या बोलते थे बच्चे, सबसे पहले प्राइमेट्स को क्या बोलते होंगे, ड्रायोपिथेकस, ठीक है, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, बोल रहा है एग्जिस्टिंग, वो दोनों थे उस समय, सबसे पुराने जमाने में ड्रायो था, डॉक्टर राम रहते थे, पुराने जमाने में डॉक्टर राम रहते थे, एंड वर हेयरी, बहुत हेयरी थे, गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलते थे, ठीक है, गोरिल्ला चिंपांजी की तरह चलते थे डॉक्टर राम। नाउ 2 मिलियन ईयर्स अगो, हाँ, डॉक्टर रमेश भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो फिर क्या हुआ, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलो कहाँ रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहिए, रह कहाँ रहे हैं, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहिए, कहाँ रह रहे हैं, अफ्रीका में, गलत जगह रहोगे तो मारे जाओगे, गलत जगह रहोगे तो मारे जाओगे, इसलिए मर गया, ठीक है। फिर फिर क्या है बच्चे, होमो हबिलिस, फिर क्या है, होमो, द क्रिएचर वाज फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड, ठीक है, वाज कॉल्ड द होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, ठीक है। आपको सबका कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी याद रखना, मैच मैच दी फॉलोइंग आता है, सबका ब्रेन कैपेसिटी आपको लिखना है बच्चे, ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी आपको सबका लिखना है, और उससे मैच दी फॉलोइंग आता है, समझ गए। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी सबसे ब्रेन कैपेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिलेटेड टू ह्यूमन इवोल्यूशन, बताओ,
क्या आंसर दे रहे हो? हाँ, ए, पक्का? चीन? चीन ह्यूमन इवोल्यूशन का नहीं है? हाँ, ये बच्चे पहले चीन ऐसे था आगे, अब चीन ऐसे होने लगा, अब इंसान की तरह दिखने लगे, पहले चीन ऐसे था कि नहीं? पहले अगर देखो तो ऐसे था ना, आगे की तरफ, फिर चीन धीरे धीरे ऐसे हुआ, बराबर आया। बच्चे, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फिंगर एंड टोस, अपराइट पोजीशन तो होगा, क्रेनियल कैपेसिटी होगा, ये होगा। ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। थोड़ा दिमाग तो लगाया करो, पहले कैसा दिखता था मुंह। ये किसके बारे में है, जल्दी बता दो, किसके बारे में है? किसके बारे में है? ये तो इजी है। हाँ, ये तो बहुत इजी है बच्चे। डार्विन, डार्विन चचा कहाँ गए थे? गैलापागोस आइलैंड में गए थे, है ना, गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे खाने गए थे गैलापागोस आइलैंड में, लेकिन उनको मिल गई क्या? वो जहाज उनकी क्या थी? बीगल, है ना, उनकी जहाज क्या थी? बीगल थी। और उस बीगल जहाज में घूमते हुए उनको क्या मिल गया? गए थे गोलगप्पे खाने, क्या मिल गया बच्चे? उनको फिंचेस मिल गई, फिंचेस मिल गई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा 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 अच्छा, ये जो फिंचेस है अलग अलग क्यों हुई? किस हैबिट की वजह से ये फिंचेस अलग अलग हो गई? किस हैबिट की वजह से ये फिंचेस में इतना इवोल्यूशन देखने को मिला? क्यों क्यों क्यों? यस, फूड हैबिट। फूड हैबिट, अलग अलग तरह की चीजें खाती थी, अलग अलग तरह की चीजें खाती थी, है ना। हम भी पहले जब मांस खाते थे ना, कच्चा मांस, कच्चा मांस भी कैसे खाते थे? पहले उसको जानवर खाता था, लायन वायन खा लेते थे, उसके बाद जो बचा हुआ रहता था, हम देखते थे लायन चला गया, छोड़ दिया मांस, फिर हम जाते थे उस हड्डी को उठाते थे और फिर खाते थे बच्चे। ऐसी स्थिति थी हमारी। इसीलिए फिर भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया कि अब तुम सबको नचाओगे, है ना। फिर हमने दिमाग का यूज किया और अब हम सबको नचा रहे हैं। अब हमारा बचा हुआ सभी खा रहे हैं, पहले हम ऐसे बचा हुआ, इसलिए हम इतने डरपोक हैं। क्योंकि पहले इंसान ना स्टार्टिंग में बहुत डरपोक था, तो हमारे जीन्स वैसे ही हैं बच्चे, डरपोक वाले। तो अगर आप डरते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई हमारे जीन्स वैसे ही है ना। हाँ, हमारे जीन्स वैसे ही हैं। और आपको डराता कौन है ब्रेन में? कौन डराता है? एमिगडला। एमिगडला नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको डराता है हमेशा। हाँ, रोड क्रॉस मत कर, मर जाएगा, गाड़ी मत चला, मर जाएगा, है ना, एग्जाम मत दे, फेल हो जाएगा, एमिगडला। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये एमिगडला छोटा होता जाता है, आपका डर खत्म हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच्ड? यस 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 यस, है ना, विजमैन, विजमैन, हाँ, विजमैन। The biogenesis, the abiogenesis occurred how many billion years ago? कल मैंने आपको बोला था कि ये याद करना है। कल मैंने आपको बताया था, ए तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा नलायकों। कल क्या पढ़ा था? कल मैंने पढ़ाया था ये वाला, ए बायोजेनेसिस, वहीं पे लिखा था नीचे में, याद करो, धुंधली यादें। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बना, हाँ, फिर ए बायोजेनेसिस अकर हुआ कब? कब हुआ? है 3.5। सिर्फ इसिका ने सही आंसर किया है, इसिका। अब प्रियंका बोल रही है, चलो, वेरी गुड इसिका। मैच द कॉलम 1 and 2, मैच करो। अच्छा, मीना ने भी, ओके ओके ओके, मैच करो कॉलम। ये तो नहीं पता मैम, ये तो आपने कभी नहीं कराया। हाँ, अब आप हमें धोखा दे रही हैं। अब करा दूं? है ना, अब करा देती हूँ, यही तो होता है क्वेश्चन करने में। हाँ, यही तो होता है क्वेश्चन करने में, अब मैं करा देती हूँ। बच्चे, इसका आंसर होगा 3। ठीक है, पैनस्पर्मिया, पैनस्पर्मिया, ये किसने बताया था? रीचर। ये मैंने आपको कराया था, ये मैंने आपको कराया था कि पैनस्पर्मिया रीचर ने दिया था, ये मैंने कराया था। ठीक है, चौथा है आपका कैटेस्ट्रोफिज्म, ये अब आता नहीं है। ठीक है, ये अब आता नहीं है, ये ऐसे ही पुरानी आपकी सोच है, उस पे है। ये है क्यूबियर,
फिर है एटर्निटी ऑफ लाइफ, एटर्निटी ऑफ लाइफ प्रेयर। याद रखो कि लाइफ में एटर्निटी कब आती है, लाइफ एटर्नल कब होता है, प्रेयर करते हो, प्रेयर करते हो, ठीक है। और स्पेशल क्रिएशन, एस फॉर स्पेशल क्रिएशन, एस फॉर स्टोरेज। देखो सबका नाम ना बिल्कुल मिलता जुलता है। कैटेस्ट्रोफिज्म के लिए क्यूबियर, ठीक है, एटर्निटी लाइफ के लिए प्रेयर करोगे, और स्पेशल क्रिएशन, एस फॉर स्पेशल क्रिएशन, एस फॉर स्टोरेज, ठीक है। तो याद हो गया, याद हो गया मैम, अभी याद हो गया, ठीक है, याद हो गया मैम। बस रिवाइज नहीं करेंगे फिर अगले दिन भूल जाएंगे। देखो आपको ये साइंटिफिकली प्रूव है बच्चे, प्रूव्ड है कि अगर अगर आप जो पढ़ाया गया है, जो आज मैंने पढ़ाया है, उसको अगर आप सेम डे थोड़ा रिवाइज नहीं करोगे, इफ यू नॉट रिवाइज, यू विल फॉरगेट, यू विल फॉरगेट 80% ऑफ द कंटेंट, यू विल फॉरगेट 80% ऑफ द कंटेंट, ओनली 20% आपको याद रहेगा। समझ गए? तो आज के जो भी मैं पढ़ाती हूँ सेम डे अगर आप रिवाइज कर लेते हो ओनली फॉर द 15 मिनट, देन यू विल गेट मैक्सिमम रिजल्ट, ठीक। सेलेक्ट द मिसमैच, ओके। यस साइमा, यस साइमा, साइमा इज करेक्ट। बच्चे ये नहीं दिख रहा है थॉर्न एंड टेंड्रिल, ये तो होमोलोगस होते हैं बच्चे, इसी को देख के आपको आंसर बता देना था, ये गलत है ना। होमोलोगस बच्चे जितने वर्टिब्रेट्स हैं उन सबका हार्ट एक जैसा होता है, तभी तो हम एक ही कैटेगरी में है ना। सबका वर्टिब्रेट्स जो है ना उनका हार्ट एक ही जैसा लगभग होता है ना, एक ही जैसा लगभग होता है, उनका फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है, एक ही जैसा लगभग हार्ट होता है, चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और ये तो हमने पढ़ रखा है, एडेप्टिव रेडिएशन डार्विन फिंचेस होता है। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन, ह्यूगो डेवराइस ने जो बताया वो क्या है, क्या बोला था इसने, अचानक से तुम नीट क्लियर कर लोगे ना, अचानक से नीट क्लियर कर लोगे। यस, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, एकदम बिल्कुल अंधाधुंध जैसे तैसे पढ़ो, एक दिन अचानक से तुम्हारे जिंदगी में तूफान आएगा और तुमको कुछ ऐसी शक्ति मिल जाएगी और तुम नीट क्रैक कर लोगे। समझ गए? चलो इसका आंसर बनाओ, बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने हार्डी विनबर के, बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने हार्डी विनबर के। एक जीन लोकस है ना, उसका अलील है ए और ए, डोमिनेंट है 0.4, मतलब पी आपका क्या है, पी 0.4 है, हाँ पी, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोलोगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस, सबका बताना है भाई, पी दिया हुआ आराम से निकाल सकते हो, है ना। ये होगा 4 होगा, 4 होगा, हाँ पी दिया हुआ है आराम से निकाल सकते हो ना। हाँ भाई, पी स्क्वायर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो पी स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा। फिर आपका आपने क्या पढ़ा है, पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 क्या होगा, क्या होगा 0.6 होगा, तो क्यू का स्क्वायर क्या होगा 0.36 होगा। हाँ तो पी और क्यू आ गए, तो 2p q लिख दिया, टू तो है ही, पी कितना है 0.4 है, क्यू कितना है 0.6 है, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 0.48 आ गया, बहुत इजी है ना। बच्चे ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बना ले रहे हो ये क्वेश्चन, मेरा पढ़ाया हुआ सफल है, आप लोगों को याद है। सिंपल सी बात ये याद रखना, जहां भी ए बी लिखा है आपको वहां पी और क्यू लिख लेना, पी और क्यू लिख लेना। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, पी के जगह पे पी की वैल्यू डाल दो, अगर क्यू दिया है तो क्यू की वैल्यू डाल दो, 1 से माइनस कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपको, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होती है आज की कक्षा, आज की कक्षा खत्म होती है। सो यस, एमिगडाला, एमिगडाला, द स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। सो मजा आया ना क्लास में, हाँ मजा आ गया क्लास में।
बताओ। ओके, ब्लास्टर से Yes, बता रहे ma'am. हो, ब्लास्टर से बता रहे हो। ओके ओके, Yes, ma'am. है ना, बहुत कुछ Yes, एक ma'am. बहुत मजा आया आज क्लास में। बहुत मजा आया है ना। एक तो रिवाइज हो गया, एक तो रिवाइज हो गया, फिर थोड़ा हमने फन भी कर लिया बीच बीच में बच्चे। और मैम पूरी यादें भी याद आ गई, बहुत मजा आया। जी मैम। क्या बच्चे? मैम सारी भूली बिसरी यादें याद आ गई, बहुत मजा आया क्लास में। वेरी गुड वेरी गुड। मैम इसकी पीडीएफ आप बिटली पे अपलोड कर देना। हाँ मैम कर देना। मैम मैंने मैसेज कर दिया था आपको। हाँ बच्चे, ये